दीर्घ निकाय संस्कृत दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। दीर्घ निकाय में कुल 34 सुत्त सूत्र है। यह लंबे सूत्रों का संकलन है। इन सूत्रों के आकार दीर्घ लंबा है, इसीलिए इस निकाय को दीर्घ निकाय पाली दीर्घ कहा गया है। एक परिचय संपादित करें। दीर्घ निकाय 3 वर्गों में विभक्त है। 1 सीलिक वर्ग, 2 महावर्ग और 3 पाथिक वर्ग। पहले वर्ग में 13 सूक्त हैं, दूसरे में 10 हैं और तीसरे में 11। इस प्रकार इस निकाय में कुल 34 सूक्त हैं। पहले वर्ग का मुख्य विषय शील है, इसलिए उसका नाम शीलखंड वर्ग रखा गया है। दूसरे वर्ग में महापरिनिब्बान, महासत्यपट्ठान जैसे बड़े बड़े सूक्त संग्रहित हैं, इसलिए उसका नाम महावर्ग रखा गया है। तीसरे वर्ग का नामकरण उसके पहले सूक्त के अनुसार हुआ है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। यह अष्टांगिक मार्ग है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा का समावेश है, इसलिए अनेक स्थलों पर उन्होंने आर्य मार्ग का उपदेश शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में ही दिया है। दीर्घ निकाय के अनेक सूक्तों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मजाल सूक्त में उस समय प्रचलित 62 दृष्टियों अर्थात दार्शनिक मतवादों का विस्तृत वर्णन है। अन्य कई एक सूक्तों में भी उनका वर्णन संक्षेप में आया है। बुद्ध के समकालीन 6 तीर्थंकरों के सिद्धांतों का उल्लेख सामान्य फल सूक्त में आया है। उन तीर्थंकरों में भगवान महावीर भी थे। इनके निर्वाण और शिष्यों में धर्म संबंधी मतभेद की चर्चा पासादिक और संगीत पर्याय सूक्तों में आई है। उस समय भारत में प्रचलित अनेक धार्मिक संप्रदायों में कठिन तपस्या का अभ्यास साधना का एक प्रमुख अंग था। भगवान बुद्ध उस पद्धति के समर्थक नहीं थे। कश्यप सिंहनाद और उदुबरिक सिंहनाद आदि सूक्तों में उन तपस्याओं और तत्संबंधी भगवान के विचारों पर प्रकाश पड़ता है। पशु बलि द्वारा यज्ञ करना उस समय प्रचलित कर्मकांड का एक विशेष अंग रहा है। कूटदंत सूक्त में उन्होंने अहिंसात्मक यज्ञानुष्ठान का उपदेश दिया है। बुद्धकालीन भारतीय समाज चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर स्थित था। भगवान बुद्ध जन्ना उच्च नीच के भी बड़े विरोधी थे। आचरण को ही इसकी कसौटी मानते थे। जातिवाद का विवेचन त्रिपिटक के अनेक स्थलों पर आया है। दीर्घ निकाय के अम्बट सोगदंड और अगम्मा सूक्तों में भी इस विषय की चर्चा और तत्संबंधी बुद्ध के विचार आए हैं। कुछ लोग रिद्धि प्राप्ति को धार्मिक साधना का लक्ष्य मानते थे। साधना के निम्न स्तरों पर रिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो साधक उनमें आसक्त हो जाते हैं, उनका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए भगवान ने अपने शिष्यों को रिद्धि प्रदर्शन करना नियमित मना किया। उन्होंने बताया कि साधना द्वारा शांति प्राप्त करना और दूसरों को उस मार्ग का दर्शन कराना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इस विषय की चर्चा महाली और केवट सत्तों में आई है। बौद्ध परंपरा कथा के अनुसार गौतम बुद्ध के पूर्व 6 बुद्ध और हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: विपसी, सिखी, वैश्यभूक, ककुसंद, कोनागमन और कश्यप। महापदान सूक्त में इनकी जीवनियों का वर्णन है। यह वर्णन पौराणिक कथाओं के ढंग पर है और गौतम बुद्ध की जीवन घटनाओं पर आधारित है। प्रथम 4 निकायों में इन 6 बुद्धों का ही उल्लेख आया है, लेकिन खुद्दक निकाय के अंतर्गत बुद्ध वंश में 28 बुद्धों का उल्लेख है। लक्षण सूक्त में 32 महापुरुष लक्षणों का विवरण है। इस सूक्त में यह भी बताया गया है कि किन किन कुशल कर्मों के फलस्वरूप ये लक्षण प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती राजा की कल्पना अति प्राचीन है। महासुत्सन और चक्रवर्ती सिंहनाद सूक्तों में चक्रवर्ती राजा का जीवनादर्श उपस्थित किया गया है। महासुत्सन सूक्त में वर्णित चक्रवर्ती राजा बोधिसत्व ही थे। जनवसब, महागोविंद, महास्मय, सवकपन और आटानाटीय सूक्तों में देवताओं का उल्लेख आया है। पहले सूक्त के अनुसार बिंबिसार राजा मृत्यु के बाद जनवसब नामक देवता होकर उत्पन्न हुआ। दूसरे सूक्त के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भगवान के पास प्रकट हो कृष्ण का गुणगान करते हैं। तीसरे सूक्त में अनेक देवताओं के नामों और वासस्थानों की लंबी तालिका दी गई है। चौथे सूक्त के अनुसार इंद्र भगवान के पास आकर प्रश्न पूछता है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। पांचवा सूक्त एक परित्राण है, जिसके विधायक देवता हैं। यह सूक्त महायान युग में रचित धारणियों की याद दिलाता है। संगीत पर्याय सूक्त में क्रमशः 1 से लेकर 10 तक धर्म पर्यायों का वर्गीकरण किया गया है। आध्यात्मिक जीवन में इन धर्म पर्यायों का महत्व 10 उत्तर सूक्त में बताया गया है।
ये दोनों सुत अन्य निकायों और सुत्तों के अंतर्गत धर्म पर्याय संबंधी वर्गीकरणों के आधार स्वरूप हैं। वैसे तो हर सुत का अपना महत्व है, लेकिन निम्नलिखित सुत्तों का विशेष महत्व है: ब्रह्मजाल, सामंत्रफल, महापरिनिब्बाण, महानिदान और सिंगालोवाद। ब्रह्मजाल सुत में 62 मतवादों का विवरण है। सामान्य फल में शील, समाधि और प्रज्ञा से युक्त बौद्ध साधना पद्धति का विवरण है। सतिपथान में 4 स्मृति प्रस्थानों का विवरण है, जिनका कि बौद्ध योग में महत्वपूर्ण स्थान है। 4 स्मृति प्रस्थान इस प्रकार हैं: कामानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। धर्मानुपश्यना में निवर्ग, स्कंद, आयतन, बोध्यांग और 4 आर्य सत्यों का विवरण आया है। इन लिस्ट विंडो व्हाट्सएप। टैप टू स्टॉप। 5 5 5 5 5 बज के